बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस लेक्चर सीरीज से सीखने का अमल जारी रखे होंगे। हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9.3 एक्सरसाइज में अहम जो फार्मूलाज यूज़ होंगे या जो वैल्यूज़ हैं उनका एक टेबल है, वो पहले डिस्कस करते हैं और फिर इनके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एक टेबल है जिसमें हम इन फंक्शंस की वैल्यू 60, 30 यानी साइन के साथ अगर 30 आ जाए, 60 आ जाए, उनकी वैल्यूज़ को हम याद करके सॉल्व करते हैं बजाय कैलकुलेटर यूज़ करने के। तो हम यहाँ पे थीटा एंगल है और जो यहाँ पे लिखा जाएगा थीटा के बाद 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री। इसमें साइन फंक्शन हो, कॉस हो और टैन हो, तो इन पर क्या आंसर आते हैं वो हम मेमोराइज करेंगे। इसके अलावा 30 से पहले 0 है, ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ भी होती हैं जो याद करनी चाहिए। बहरहाल मैं यहाँ पे मेन जो बेसिक हैं वो 30, 45 और 60 ये 3 है, इनको आपने मेमोराइज करना है। 30 पर साइन 30 अगर यूज़ करें तो आंसर आता है 1/2 आंसर आता है। कॉस 60 पर यही आंसर आता है 1/2, यानी ये वैल्यू कॉस 60 की इक्वल आती। फिर उसके बाद साइन 45 1/√2 और कॉस, हम साइन में आगे की तरफ जाएंगे, कॉस में पीछे की तरफ। तो नेक्स्ट इसके बाद 1/√2, कॉस पर भी ये दोनों सेम हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद साइन में √3/2 और ये वैल्यू यहाँ इस कॉर्नर में √3/2 कॉस 30 पर आती। यानी तीनों वैल्यूज 1/2, 1/√2, √3/2। अगर हम कॉस के लिए रीड करें 60 से उल्टा चलेंगे 1/2, 1/√2, √3/2। तो ये इनकी वैल्यूज़ 30, 45, 60 जो इन क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। इसके अलावा टैन है, टैन का इनके साथ रिलेशन, आपने टैन का फार्मूला पढ़ रखा है। टैन थीटा होता है साइन ओवर कॉस, यानी साइन का जो भी एंगल हो, साइन के साथ जो टैन का एंगल है वही साइन का और वही कॉस का, और डिवाइड करते हैं तो आंसर निकलता है। हम साइन ओवर कॉस करते जाएंगे, इसको इससे डिवाइड करें तो 2 से कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। इसको इस पर डिवाइड करें पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा। इसको इस पर डिवाइड करें 2 नीचे वाला कट जाएगा, √3/1 यानी √3 बच जाएगा। तो इस तरह से ये टेबल जो है वो आप खुद से भी इसको तैयार कर सकते हैं। सिर्फ आपने पहली 3 वैल्यूज़ याद करनी है और उसी के बेस पर बाकी जो है 6 वैल्यूज़ आप खुद बना सकते हैं। इसके अलावा 1 पर, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, 0 पर भी, 0 पर साइन 0 पर 1 होता है, कॉस 0 पर साइन 0 पर 0 होता है और कॉस जो है वो 1 होता है। इसी तरह टैन जो है वो 0/1 0 आएगा। फिर 60 के बाद की जो वैल्यू है वो 90 है, तो 90 पर इससे बिल्कुल उलट हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा और कॉस 0 हो जाएगा। और टैन जो है 1/0 समथिंग ओवर 0, ये अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा जाता है। बहरहाल आपने जो याद करना है वो इतना पार्ट है, इसको मैं दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। यानी ये जो 60 तक वैल्यूज़ लिखी हैं ये वाली आपने याद करनी, मेमोराइज करनी है और उन्हीं से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 है साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 इज इक्वल टू sin 30। इसको हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने में हम ये करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, वो राइट के इक्वल आ जाती। प्रूव दैट और वेरीफाई दैट दोनों में यही करते हैं, हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं या राइट साइड सॉल्व करते हैं, वो दूसरी साइड के इक्वल आ जाती।
शो दैट में हम ये करते हैं, क्वेश्चंस में शो दैट लिखा होता है, वेरीफाई दैट लिखा होता है या प्रूफ दैट लिखा होता है। तो शो दैट में ये होता है कि हम दोनों साइड्स को सॉल्व करते हैं और दोनों के आंसर्स इक्वल आते हैं। ये फ़र्क भी बुनियादी है। यहाँ हम करेंगे sin 60 cos 30 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और sin 60 cos 30 है, sin 60 की वैल्यू अगर हम वहाँ पे देखें तो स्क्वायर रूट 3/2 आती। उसके आगे cos 30 है, cos 30 की वैल्यू भी यही है, स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ से देख सकते हैं cos एंगल 30 हो तो स्क्वायर रूट 3/2। माइनस साइन cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसी तरह sin 30 की वैल्यू भी 1/2। टेबल से आप उसको देख सकते हैं। ये ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाली आपस में होगी 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1/2 2 ज़ा 4, ये रूट से कट जाएगा, बच जाएगा 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1/4 तो ये कट के बच जाएगा 2/4 और 2/4 की कटिंग करें तो 1/2 बचेगा। और हमें पता है कि sin 30 की वैल्यू क्या है, ये पहले ही लिखी हुई है सबसे। sin 30 की वैल्यू जो है वो 1/2 होती है, तो हम इसके इक्वल लिख देंगे sin 30 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो sin 30 ही आएगा। इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं वैल्यू जो लिखी हैं वो रेडियन में है, यानी पाई की फॉर्म में। यहाँ मैंने आपको जो फार्मूला या टेबल बताया, ये टेबल है पाई की फॉर्म में, नहीं रेडियन में नहीं बल्कि डिग्रीज़ में है। तो इन्हीं को हम डिग्रीज़ में 30 को यहाँ मेंशन करते हैं कि 30 को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे। तो 30 जो है वो रेडियन में आता है π/6। पाई की वैल्यू चूँकि 180 होती तो 180 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो बचता है 30, यानी 30 की जगह π/6 आता है। फिर उसके बाद 60 का बताता हूँ पहले, π/3, यानी इसको हम 180 को 180 क्योंकि पाई की वैल्यू 180 कंसिडर की जाती है एंगल के केस में, डिवाइड करें 6 से तो यहाँ पे यहाँ पे हमने डिवाइड करना 3 से, तो 3 से डिवाइड करें तो 6 आएगा और साथ में 0 60, यानी पाई को 3 से डिवाइड किया 60 आ गया। दरम्यान में है 45, तो 45 के लिए पाई को यानी 180 को हम डिवाइड कर दें 4 से तो 45 आता है। तो इसका ये मतलब है पाई को 4 से डिवाइड किया तो 45 आएगा। इसको याद करने का मेथड ये है कि जहाँ पे 6 आ रहा होगा वहाँ पे 3 होगा यानी 30 होगा, जहाँ पे 6 आ रहा होगा वहाँ पे 3 होगा यानी 60 पर π/3 होगा, यानी ये इकट्ठे नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि π/6 और π/6 और वो 60 बन जाए, ये दोनों एक दूसरे से उलट रहते हैं। लेकिन जहाँ पे 45 4 आ गया तो π/4 होगा, यानी 4 4 इकट्ठे होंगे, 6 और 3 इकट्ठे नहीं होंगे। और 0 पर 0 ही होता है रेडियन में, और 90 पर पाई को 2 से डिवाइड कर दें तो वो 90 बनता है। तो इस तरह हमने टेबल जो है वो दोनों एंगल्स की फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, और सेकंड पार्ट के लिए ये इसको रेज कर दें पहले। सेकंड पार्ट हमें जो गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। अब यहाँ पे sin स्क्वायर π/6, ये जो π/6 और साइन लिखा हुआ है, साइन के ऊपर स्क्वायर है यानी ये फंक्शन का स्क्वायर है, एंगल का स्क्वायर नहीं लेंगे, यानी ऐसा अक्सर बच्चे करते हैं। π/6 वैसे होता है 30, यानी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ sin स्क्वायर 30, तो वो बच्चे यहाँ पे 30 का भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो 30 का स्क्वायर 900 बनता है। ऐसा नहीं करना, हमने फंक्शन का स्क्वायर लेना होता है, यानी ये बनता है sin 30 का होल स्क्वायर ऐसे, और sin 30 का स्क्वायर लें, sin 30 की वैल्यू है 1/2 और उसका हमने स्क्वायर लिखना होता है। तो चलें यहाँ पे आते हैं, हम इस क्वेश्चन में इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू sin स्क्वायर π/6 का मतलब है 30 की वैल्यू है sin 30 की 1/2 उसका होल स्क्वायर, प्लस sin π/3 है इसका स्क्वायर है, और π/3 यानी 60 है और उसका आंसर होता है स्क्वायर रूट 3/2।
इसका स्केयर लेंगे प्लस साइन स्केयर π/2, π/2 90 होता है, 90 पर इसका आंसर 1 उसका स्केयर। जब हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो 1 का स्केयर 1 आता है और 2 का स्केयर 4, इसी तरह इसका स्केयर कटेगा 3 और नीचे 2 का 4, 1 का स्केयर 1 ही होता है। जब एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 है तो ये बनेगा 4 एलसीएम 1 प्लस 3 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई होगा इससे तो 4 आएगा, तो 8/4 आया, ये कट के 2 बच गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और उसके राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर निकाल लिया, हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम इसके पार्ट 3 को करते हैं, उसके लिए बोर्ड अरेज करते हैं। इसके थर्ड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली 2 sin 45 प्लस 1/2 कोसेकंड 45, इसको 3/√2 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, sin 45 1/√2 प्लस 1/2 ऐसे ही कोसेकंड 45, कोसेकंड क्योंकि रेसिप्रोकल है साइन का, यानी sin 45 पर आंसर होता है 1/√2, तो कोसेकंड इसका रेसिप्रोकल होने की वजह से ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी √2/1, यानी √2 इसका आंसर बनता है। यहाँ टेबल में मेंशन नहीं की, तो आप जब भी ऐसा केस आए तो आप उसको इन्वर्ट करके रफ वर्क में करके, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये बनता है √2। अब एलसीएम लेंगे, उससे पहले ये मल्टीप्लाई कर लें 2/√2 प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करें √2/2। अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के 2 मेथड्स हैं जिनमें हम 2 को स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट की फॉर्म में स्प्लिट करके एलसीएम लेते हैं। बहरहाल इनको हम इसी तरह एलसीएम ले लेते हैं, यानी 2√2 एलसीएम आएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 और ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर, तो 4 + 2 और नीचे 2 √2, तो ये कटता है और 6 आता है, 2 √2, 2 इससे कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, तो यही 3/√2 हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 1 का, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। स्टेटमेंट वाइज sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2, इसको इक्वल प्रूव करना है 1:2:3:4। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस जो है वो थोड़ी सी कम है, जैसे यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा था, अब यहाँ पे सिर्फ इसके लेफ्ट हैंड साइड है 6 π/sin² π/4 और sin² π/3 रेशो sin² π/2, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है और रेशियोज में लिखते जाना है। π/6 का मतलब है 30 पर आंसर होता है साइन का, 1/2 उसका स्क्वायर है। उसके बाद π/2 है, π/4 है, π/4 पर 1/√2 होता है, इसका ले लेना स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद π/3 60 है, वहाँ पे √3/2 होता है, इसका ले लेना स्क्वायर, और sin² π/2 ही होता है 1, इसका भी स्क्वायर। तो इनको स्क्वायर्स को ओपन करें, 1/4 रेशो 1/2 रेशो 3/4 रेशो 1, यानी तमाम वैल्यूज के हमने स्क्वायर्स ओपन कर लिए और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा जो आंसर होना चाहिए वो है 1 2 3 4, जबकि यहाँ पर आंसर आ रहा है 1/4 1/2 3/4, यानी डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है जो राइट हैंड साइड हमने फाइंड करनी। तो अब अगर हम देखें, फर्स्ट वैल्यू को आपने माइंड में रखना है, फर्स्ट वैल्यू आपने बनानी है 1, तो फर्स्ट वैल्यू 1 बनानी है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 1 बन जाएगी, तो लिहाजा हम कहेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 4, क्योंकि ये रेशोज में वैल्यू है, तो रेशोज में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई ही सिर्फ करना होता है। आम मैथमेटिक्स कर रहे हो तो उसमें हम जो मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं,
अब ये रेशो में है, रेशो का मतलब ये होता है 1/4 ओवर 1/2। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा, यानी 1/4 इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, और 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, रेशो 3/4 इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, और 1 को भी मल्टीप्लाई कर दें 4 से। ऐसा करने पे ये 4 इस 4 से कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 1 ज़ा 2, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 3, उसके बाद 4 1 ज़ा 4 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इसकी वेरिफिकेशन की, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आपने मेमोराइज करना है, अपने माइंड में बिठाना है इस टेबल को। पहली 3 वैल्यूज़ हैं, पहली रो, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको बाकी इससे सिर्फ आपने इन्वर्ट करते जाना है, उल्टाते जाना है, और वैल्यूज़ को जी अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो इस केस में यहाँ से चलेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 10 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये टेबल भी याद हो जाएगा, और जहाँ भी ये वैल्यूज़ 30 45 60 पुट करेंगे हमें आंसर जो है वो ज़ुबानी याद होगा। तो लिहाजा अब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।